तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम इसमें बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के बारे में। किसके बारे में? प्रश्नावली 3.3 के बारे में। हमने इससे पिछली वीडियो में बात की प्रश्नावली 3.2 के बारे में। यदि यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम इस वीडियो में सीखेंगे 3.3 में विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था और इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल पक्का आता है 4 नंबर का। तो आप वीडियो को पूरा देखें और आपके 4 नंबर पक्के हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हल दिया है एक्स प्लस वाई बराबर का 5। समीकरण नंबर 3। दूसरा क्या है? समीकरण 2x माइनस 3y बराबर का 4। समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था? अब ऐसा लिख करके समीकरण 1 2 मान करके उसके बाद हम क्या करते थे? समीकरण 1 से x का मान निकालते, 2 में रखते और 3 में रखते, तो हमारे x y के मान आ जाते। लेकिन विलोपन विधि में ऐसा नहीं होता। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से और सरल है। सिर्फ क्या करना पड़ता है हमको? आगे वाले दो, या तो आप x को एक समान कर लो या फिर y को एक समान कर लो। अब हम देखें, देखो इसमें क्या है? x है, इसमें कितना है? 2x है। यानी 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा। हम 2x और 2x को काट सकते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ता है विलोपन विधि में? या x या y को एक साथ को इक्वल यानी एक समान करना पड़ता है। चाहे तो आप x को एक समान कर लो या फिर y को एक समान कर लो। हम लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर। समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 5। कितने का गुणा करना है? 2 का। इसमें कितने करना है? 2x माइनस का 3y बराबर कितना? 4। 1 का गुणा करना है। 2 का गुणा 5 में करो या अपन इधर से करेंगे। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, y में करेंगे तो 2y। 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 5 10। 1 का गुणा करो 2x 3y बराबर 4। अब क्या कह रहा है? गुणा तो हमने कर लिया, गुणा करके घटाने का। अब जब घटाएंगे ना तो प्लस जो समीकरण दूसरा है यहाँ पर ये वाला, इसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं घटाते तो। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। 2x का है हमारे पास प्लस का, तो क्या हो गया? माइनस का। जी किसका हो गया? प्लस का। ये वाला माइनस का। देखो 2x का हो गया माइनस का, तो इसको हम काट सकते हैं आसानी से। 3y प्लस का है, 2y भी प्लस का है, तो 3 और 2 कितना होता है? 5। अब 10 में 4 जाएंगे तो 6। y का मान कितना आ गया? 6/5। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था? पहले हम x का मान निकालते थे नॉर्मल, फिर y का मान निकालते थे, फिर x का निकालते थे। अब इसमें क्या हो गया? सिर्फ एक ही स्टेप में क्या आ गया? y का मान आ गया। अब y का मान हम किसी में ही रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर का 5। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6/5। देखो 6/5 किसका है? प्लस का। उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 5। 1 का भाग 5 देंगे तो 5 बार। अब 5 का गुणा 5 से करो, 5 25 माइनस का 6। 25 में से जाएंगे तो कितना आ गया हमारा एक्स का मान? 19/5। तो क्या करके लिखा था? अच्छा है एक्स बराबर 19/5 तथा y बराबर का 6/5।
5 है। आई होप आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। तो हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है? क्या? प्लस 4y बराबर समीकरण नंबर एक। दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस का 2y बराबर 2 समीकरण नंबर दो। अब देखो, अभी इक्वल करना है। अब देखो, जो इसके सामने है ना उसका गुणा समीकरण एक में कर दो, और समीकरण एक के सामने उसका गुणा समीकरण दो में कर दो, इक्वल हो जाएंगे। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 101 हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण एक में किसका करेंगे? 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। देखो, 3x प्लस 4y बराबर का 10 गुणा कितने का करना है हमें? 2 का। दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस का 2y बराबर का 2 गुणा कितने करना है? 3 का। 2 का गुणा करो, 2 तिया 6x, 2 चौके 8y और 2 धाई के। अब 3 का करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 3 दूनी भी 6। अब देखो, गुणा हो गया, गुणा का क्या करना है? घटाना। अभी क्या बताया था, जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का। चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे वाले समीकरण से। 6x से 6x तो कितना हो जाता है? 8 से कितना हो जाता है? 14। अब बीच में से जाएंगे तो 14, तो 14 बटे 14 एकम बाई कमान कितना आ गया? 1। सर क्वेश्चन में तो ऊपर ये लिखा है निम्न समीकरण को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, लेकिन क्या है, जो प्रतिस्थापन विधि है वो हमने अगली वीडियो में, जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें आपने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से घर बैठे। तो यदि आपको वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि को हल करना सीख सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ आपको विलोपन विधि हल करना सिखा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि को आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं सीख करके पिछली वीडियो से। y का मान कितना आ गया? y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है हमारे पास? 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें x का मान कितना रखना है हमारे पास? y का। किसका रखना है? y का। y का मान कितना है हमारे पास? 1 है। कितना है? 1। 4 एकम 4। 4 का क्या करेंगे अब? पक्षांतर। किसका हो जाएगा? माइनस का। 10 में 4 का तो कितना बचेगा? 6। 6 बटे 3, 3 दूनी। x का मान कितना आ गया? 2। अच्छा है, x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3x 5 माइनस का 4 बराबर। अब देखो, हम पहले इस समीकरण को सही से बनाते हैं। 3x माइनस का 5y बराबर का 4 समीकरण नंबर 2। हमारा दूसरा क्या दिया है? 9 बराबर का 2y प्लस 7। अब देखो, y का क्या करेंगे? हमें इधर पश्चात करेंगे क्योंकि चरों को एक साथ करते हैं। समीकरण नंबर 2। देखो, दोनों अलग अलग है, तो समीकरण क्या करते हैं? समीकरण एक में 9 का गुणा, समीकरण 2 में 3 का गुणा। समीकरण एक में 9 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके
घटाने पर समीकरण एक क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर 4। कितने करना है, 9 का गुणा। 9x माइनस का 2y बराबर 7, इसमें कितने करना है, 9 का गुणा करो। 9 तिया 27 है और 9 पहिया 45 है, 9 चौकी 36। अब 3 का कर दे, 3 नाम 27 है और 3 दूनी 6, 7 तिया। अब क्या करने, निशान चेंज कर दे, प्लस का है तो माइनस का, फिर माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, आपस में कट जाएंगे। देखो माइनस का 45 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 39y। अब 36 में से अपन 21 माइनस करें तो कितना आएगा हमारा 15। तो y बराबर कितना आ गया, 15/39। 30 का 5 15, 3 एकम 3, 3 का हमारे पास y का मान कितना आ गया, माइनस के 5/13। y का मान किसमें रखेंगे हम, y का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण क्या है हमारे पास, 3x माइनस का 5y बराबर का 4। 3 का 3x, y का मान क्या है, माइनस का 5/13। अब गुणा करते हैं हम, पचम 25, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 13। अब इसका हम क्या करेंगे, अब पश्चांतर, तो 4 माइनस का 25/13। अब हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 13। एक का भाग 13 में दो कितनी बार, 13 बार। 13 का गुणा किसमें करना है, 4 में। 13 चौक 52। जब हम 52 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 दूनी 50 है तो 27, कितना बचेगा 27/13। 3 से करो, 3 नाम 27, तो एक्स का मान क्या आ गया 9/13। हम लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर 9/13 तथा वाई बराबर 5/13। आगे आपके समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। पहले हम इस समीकरण को सी बनाते हैं। 2 और 3 का कितना आएगा एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 और 3 का बड़ा x कितना आएगा 3x प्लस 3 दूनी 6, कितनी बार 2 बार, और 2 का बड़ा 2y से 2 दूनी 4y माइनस का 1। अब क्या करते हैं हम, क्या चाहिए 6 एकम 6, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या हमारे पास x माइनस का y/3 बराबर कितना दिया 3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3। जब एक का भाग हम 3 में देंगे तो 3 बार, और 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x माइनस का y बराबर 3। 3 का क्या जी गुणा करेंगे, तो 3x माइनस 2 बराबर 3 का समीकरण नंबर 2। देखो अब देख सकते हैं, इसमें भी 3x है 3x है दोनों में, तो क्या इक्वल, इसमें हमें किसी संख्या का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, इसमें समीकरण 1 को लिखते हैं 3x प्लस 4y माइनस बराबर माइनस का, दूसरा क्या 3x माइनस का y बराबर का 9। तो क्या होता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का, प्लस का होता है वो माइनस का। अब प्लस से माइनस कट जाएंगे। अब देखो 4y और 1y कितना हुआ 5y, और 9 से कितना होता है 15। 5 गुणा में तो किसमें आएगा भाग में, 5 किया 15, y का मान कितना आ गया, और y का मान किसमें रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख ले। समीकरण 1 क्या है हमारा,
अब इस बार हम 2 में रख के देख लेकिन 2 हमको क्या लग रहा है, सरल लग रहा है। 3x माइनस का y बराबर का 9, क्या है 9। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस की 3, तो माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये, 3 माइनस का। अब 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6, 3 दूनी 6, इसका मान कितना आ गया 2। तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर माइनस 3 है, क्या है 3। आज वो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दूसरा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की योग बनाइए और उन्हें हल कीजिए। आगे जो समस्या दी हुई है उन्हें हमें सॉल्व करना है, समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद उन्हें हल करना है और हमें भिन्न ज्ञात करनी है। कैसा क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हम जानते हैं कि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो क्या करें, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या बदल जाती है, एक में बदल जाती है। इसमें एक में बदल जाती है। तथा यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ना हमें अंश का पता, ना हमें हर का पता, तो हम क्या लिखेंगे, हल। माना कि भिन्न का अंश x का भिन्न का हर बार है, क्या है, बार है। अब प्रश्न अनुसार जो हमारा प्रश्न बता रहा है, क्या बता रहा है, अंश, पहले भिन्न को लिखते हैं, अंश बटे हर, ठीक है। अगर अंश में एक जोड़ो तो हमारे पास अपनी क्या है, x, एक जोड़ो और हर में एक घटा दो तो हर में एक घटा दो, भिन्न क्या हो रही है हमारे पास, एक में बदल देंगे कितने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या चीज करेंगे, तो x प्लस एक और y माइनस का 2। और y का इधर पश्चात करते हैं, x माइनस y माइनस का एक, ये इधर एक प्लस का इधर जाएगा माइनस का, x माइनस y इसका हो जाता है -2, समीकरण नंबर 3। अब दूसरा क्या करें हमारा, हर में ये अंश बटे हर में हम पहले के अंश से हमें कुछ नहीं करना, हर में क्या करना है, एक जोड़ना है, भिन्न क्या हो रही है, एक बटे। अब हम कैसे गुणा करते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न अनुसार दो का वो एक्शन करेंगे तो 2x, अब बाय का करेंगे तो y प्लस बराबर समीकरण नंबर 2। अब जब हम समीकरण एक और दो को देखते हैं तो देखो x तो हमारा इक्वल नहीं है लेकिन y हमारी क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, ना गुणा करना है ना कुछ करना है, गुणा करना। समीकरण एक और दो, क्या समीकरण क्या है हमारा, x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। दूसरा क्या है, 2x माइनस का y बराबर 1। अब देखो जो माइनस प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस, तो ये बाय से बाय कर दिया। अब देखो 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x, एक और एक कितना हुआ, माइनस का 3, माइनस से ठीक है, x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण 2 में एक में रख ले, आपकी मर्जी जिसमें समीकरण किसमें रख ले, एक में रख लेते हैं, किसमें रख लेते हैं, एक में रख लेते हैं। समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब x का मान क्या है, माइनस का 3, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, x का मान हमारा प्लस 3 है तो x या 3 लिखेंगे, माइनस का y बराबर माइनस का 2। अब 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, तीनों तो कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस, y का मान कितना हो जाता है हमारा। अब क्या लिख सकते हैं, अतः भिन्न, अतः भिन्न। अब अंश क्या है हमारे पास, 3 है,
क्या है 5, क्या 3 और 3 अच्छा भिन्न 3 और 5 है, क्या 3 और 5 है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी धमाकेदार वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए जय हिंद जय भारत। तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में 4 पार्ट के बारे में।